हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जहां पे LRDI को एकदम सिंपल और यादगार बनाया जाता है। तो आज हम देखने वाले एक ऐसा अरेंजमेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है और हाँ टाइम टेकिंग भी है। पर अगर आप एंड तक बने रहे तो आप बोलोगे ये तो मस्त था। तो चलो शुरू करते बिना किसी देरी के संग। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और एटलीस्ट हाफ एन आवर ट्राई करो और फिर इससे रिलेटेड ये कुछ सवाल है, इसको आप खुद से ट्राई करो फिर हम देखते हैं। ओके। इस टाइप का सवाल बहुत कॉन्स्टेंटली कैट में पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और टाइम टेकिंग होता है। तो चलो देखते हैं इसको करने का राइट अप्रोच क्या है। देखो क्वेश्चन बोला गया है टू फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर ईच वेंट फॉर अ डिनर इन अ रेस्टोरेंट। There are two row of chair. There are 6 seat in each row and one family. ओके। तो मतलब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि दो रो है, हर रो में 6 सीट है और 5 पर्सन है क्योंकि वन फैमिली है, मतलब एक वेकेंट सीट है हर रो में। अच्छा, यही बोला गया है। ओके। अब देखो बोला इन रो वन रोहित विथ रोहित सन हिज वाइफ हिज मदर एंड हिज फादर फेसिंग साउथ। अच्छा, रो वन में रोहित की फैमिली बैठी है जो कि साउथ फेस कर रही है। ओके, इसको हम लोग मार्क करके रखते हैं। रो वन में रोहित हिज वाइफ हिज मदर इन लोग फेसिंग साउथ। ओके। अब रो टू में राहुल विथ हिज मदर फादर डॉटर एंड वाइफ। रो टू में ये लोग बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ। ओके, ये फेस नॉर्थ करके बैठे हैं रो टू में। अब देखो रो वन में जो बैठा है उसके लिए इस तरफ होगा राइट और इस तरफ होगा लेफ्ट। ओके। और जो रो वन में बैठे उसका राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। यही होता है लीनियर अरेंजमेंट का। पहला रो में हम लोग का रोहित की फैमिली बैठी है, रोहित फैमिली, और दूसरा में राहुल फैमिली। ओके। तो अब देखो बोला गया है रोहित इज सिटिंग सेकेंड टू दी राइट ऑफ रोहित वाइफ। मतलब रोहित की वाइफ, रोहित को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और राहुल को स्मॉल आर से। ओके, राहुल को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं कि कंफ्यूजिंग ना हो। राहुल को स्मॉल आर से, ठीक है। अब देखो पहला रो में बोला गया, पहला इस पॉइंट में दिया गया है रोहित इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ रोहित वाइफ। तो मतलब रोहित वाइफ और फिर एक गैप छोड़ के यहाँ पे रोहित बैठा है, ये बोला गया। ओके। वाइल रोहित सन सिटिंग एट द कॉर्नर। रोहित सन कोई एक कॉर्नर में बैठा है। ओके, रोहित सन इज इक्वल टू कॉर्नर लिख देते हैं, कॉर्नर में, ठीक है। रोहित मदर इज सिटिंग इमीडिएटली राइट टू रोहित फादर। मतलब रोहित फादर के जस्ट राइट में रोहित की मदर है, यही है, ठीक है। अब देखो बोला गया रोहित एंड राहुल डॉटर आर रिलेटेड इन सेम मैनर एज राहुल मदर एंड रोहित मदर। ओके। तो बोला गया है रोहित एंड राहुल डॉटर सेम मैनर में बैठे हैं, जैसे रोहित मदर इक्वल्स टू कर देते हैं रोहित मदर एंड राहुल मदर। राहुल को तो स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, राहुल मदर। ओके, ये बोला गया है। यहाँ तक हुआ।
अब देखो रोहित सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ राहुल्स वाइफ, तो राहुल वाइफ के जस्ट फ्रंट में, तो राहुल वाइफ और इधर में बैठा है रोहित सन। ओके, राहुल इज नॉट सिटिंग विथ राहुल्स मदर, मतलब राहुल्स मदर और राहुल एक संग नहीं है, एक संग नहीं है। ये हो गया एक पॉइंट। अब देखो द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ राहुल मदर इज इमीडिएटली लेफ्ट टू रोहित सन। ओके, अब देखो इस पॉइंट में कहा गया है द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ राहुल मदर, तो राहुल मदर के जस्ट इधर में जो बैठा है, अपोजिट बैठा है, वो लेफ्ट टू रोहित सन, रोहित सन के लेफ्ट में है, यही कहा गया है। रोहित फादर इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू रोहित वाइफ। ये रोहित फादर इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू राहुल्स वाइफ, तो देखो रोहित फादर डायगोनली अपोजिट टू राहुल्स वाइफ। ओके, ये हो गया। अब हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में टेबल बनाते हैं। ये हम लोग का पूरा पॉइंट पढ़ लिए, और जैसे जैसे हम लोग पॉइंट पढ़े उसको मार्क कर लिए कि हम लोग को दोबारा से पॉइंट पढ़ना ना पड़े, क्योंकि इतना लंबा दिया गया है पॉइंट, इतने सारे पॉइंट से एक बार हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे फिर वापस से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और कैट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम लोग जो जो पॉइंट दिए थे उसको मार्क कर लिए। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग टेबल बनाते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 2 केसेस हम लोग बनाएंगे। जैसे देखो केस 1 इधर बनाते हैं और इधर में बनाते हैं केस 2। ओके, तो कर देते हैं सेपरेट। अब हम लोग का 6 सीट है, 1 2 3 4 5 6, और फिर अपोजिट साइड भी 6 सीट होंगे। इधर भी बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सीट है। ये साउथ फेस करके बैठे और ये नॉर्थ फेस करके बैठे, ये साउथ फेस करके बैठे और ये नॉर्थ फेस करके बैठे। इधर है रोहित की फैमिली, इधर है राहुल की फैमिली, इधर है रोहित की फैमिली और इधर है राहुल की फैमिली। अब देखो हम लोग पॉइंट देखते जाते हैं और उसको प्लॉट करते जाते हैं। ओके, तो हम लोग देखो सबसे पहले बोला है राहुल सन इज एट द कॉर्नर, ये वाला पॉइंट को हम लोग डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं, तो फिर जाके इसको मार्क करते हैं। देखो राहुल सन कॉर्नर में होगा, या तो राहुल राहुल था कि रोहित, रोहित सन एट द कॉर्नर। ओके, तो रोहित का सन इधर, या तो इधर होगा इस कॉर्नर में, या तो होगा इस कॉर्नर में, यही 2 पॉसिबिलिटी है, तो दोनों मार्क कर दिए। ओके, अब बोला गया है देखो राहुल सन के इस वाले पॉइंट में देखे राहुल की मदर रोहित के अपोजिट में जो बैठा है वो रोहित सन के जस्ट लेफ्ट में, तो मतलब रोहित सन होना चाहिए, फिर ब्लैंक एक स्पेस होना चाहिए और फिर नीचे राहुल की मदर। तो केस 2 तो हम लोग का यहीं पर ही फेल हो गया, क्योंकि राहुल ये रोहित सन के लेफ्ट में तो कोई स्पेस ही नहीं है, तो कोई नहीं बैठ सकता, तो मतलब ये होगा, तो मतलब केस 1 ही को हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो रोहित सन के जस्ट लेफ्ट में कोई बैठा है और उसके अपोजिट में राहुल की मदर बैठी है, तो इधर राहुल मदर होगा। ये पॉइंट भी हम लोग मार्क कर लिए। अब देखो रोहित सन के जस्ट अपोजिट में राहुल की वाइफ बैठी है, राहुल्स वाइफ, तो रोहित सन के जस्ट अपोजिट में राहुल्स वाइफ होगा, यही होगा। और फिर जाके अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, देखो
ये दिया राहुल्स वाइफ के बारे में। अब दिया है राहुल्स वाइफ के डायगोनली अपोजिट रोहित के फादर बैठे हैं, तो फिर जाके राहुल वाइफ की डायगोनली अपोजिट ये होगा, यहाँ पे रोहित फादर हुआ। ओके, वन ऑफ द टू वैकेंट स्पेस इज एट द वन कॉर्नर, ये वाला लाइन। अब मतलब तो ये वैकेंट होगा, एक कॉर्नर में एक वैकेंट स्पेस है, तो एक ही कॉर्नर बचा है, तो ये वैकेंट स्पेस होगा। ओके, अब हम लोग देखो किसका यूज कर सकते हैं। देखो रोहित मदर और रोहित फादर एक संग बैठे हैं, ऐसा बोला गया हुआ है। रोहित फादर तो इधर में होगा, रोहित की मदर एक संग बैठे, ये पॉइंट का यूज हो गया। अब देखो ये वाला पॉइंट का भी यूज हो गया। अब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, रोहित मदर, ये रोहित मदर एंड राहुल मदर इज रिलेटेड एज रोहित एंड राहुल डॉटर। तो देखो राहुल मदर रोहित मदर इधर बैठी है, तो राहुल डॉटर और रोहित इन लोग का भी सेम है, ये ऐसे बैठेगा तो ये भी ऐसे बैठेंगे, ये दिया है क्वेश्चन में। ओके, अब हम लोग का ये पहला पॉइंट यूज होगा, राहुल फिर एक ब्लैंक स्पेस है, फिर राहुल वाइफ है, तो इसको मार्क करे थे ब्लैंक स्पेस राहुल वाइफ, रोहित वाइफ। तो मतलब इधर में ये वैकेंट स्पेस आया क्योंकि पहला रो में भी एक वैकेंट स्पेस है। और राहुल मदर, और जैसे कि इस पॉइंट में कहा गया है राहुल मदर और राहुल एक संग नहीं बैठा है, तो मतलब राहुल होगा इधर, तो राहुल हो गया है, राहुल मदर हो गया, राहुल डॉटर हो गया, राहुल वाइफ हो गया, तो इधर बैठेंगे राहुल फादर। ये हम लोग का पूरा सॉल्व हुआ। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन बोला हु इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर, कॉर्नर में कौन नहीं बैठा है, राहुल्स वाइफ, राहुल्स वाइफ बैठी है कॉर्नर में। रोहित सन देखे तो रोहित सन भी बैठा है कॉर्नर में। राहुल डॉटर देखे तो राहुल डॉटर नहीं बैठी है कॉर्नर पे, तो आंसर हो जाएगा सी, राहुल डॉटर। ओके, अब फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखो बोला गया है हु इज इन फ्रंट ऑफ रोहित, रोहित के सामने कौन बैठा है, रोहित के सामने राहुल की मदर बैठी है, तो राहुल मदर हो गया। हु इज सिटिंग राइट टू राहुल, राहुल के राइट पे कौन बैठा है, तो ये देखिए राहुल के राइट पे राहुल डॉटर बैठी है, तो राहुल डॉटर, हिज डॉटर। हु इज सिटिंग राइट टू रोहित वाइफ, रोहित वाइफ की राइट में, तो रोहित वाइफ के राइट में तो कोई नहीं बैठा, वैकेंट स्पेस है, तो ऑप्शन सी नो वन आंसर हो गया। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच को पकड़ लिए ना, तो फिर आप समझो कि आपके लिए एक LIDR का बड़ा दरवाजा खुल गया है। तो अगले पार्ट में और भी धमाकेदार क्वेश्चन आने वाला है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, क्योंकि आकाश के संग कैट की तैयारी मतलब फुल क्लियरिटी के संग तैयारी।